मात्र 3 सेकंड खत्म होते ही तबाह हो जाता हनुमानगढ़ी मंदिर। लेकिन फिर ऐसा हुआ चमत्कार, हर तरफ गूंज गया हनुमान जी का नारा। क्या हुआ था उस दिन? कैसे तबाह होने से बचाया हनुमानगढ़ी मंदिर को? क्या सच में अयोध्या को बचाने के लिए उस दिन आए थे साक्षात बजरंगबली? क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको अयोध्या की कुछ ऐसी अनोखी और सच्ची घटना से रूबरू कराने वाले हैं जो वाकई में आपको हैरान कर सकती है और आपको जय पवन पुत्र हनुमान कहने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि बात भाई एकदम खास है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि अयोध्या प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि है, जो आज हम राम भक्तों के लिए किसी पवित्र स्थान से कम नहीं है। वेल, जरा आप सोच के देखिए, क्या कोई राम जी की जन्मभूमि को तबाह करने की सोच सकता है? बिल्कुल नहीं, यही जवाब होगा ना आपका। लेकिन आपको बता दें, अयोध्या में बीते कई सालों में एक ऐसी घटना हुई थी जब अयोध्या बुरे संकट में फंस गई थी और आतंकवादियों ने अयोध्या को तबाह करने का प्लान बनाया था। लेकिन फिर जो हुआ ना दोस्तों, वाकई में कमाल हो गया, जिसे सुनकर आप होश खो बैठेंगे। हालांकि ये घटना काफी पुरानी हो चुकी है, लेकिन जब भी इस बड़ी घटना के बारे में बात होती है तो हनुमान जी के बड़े चमत्कार को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर, आज अयोध्या किस तरह से प्रभु श्री राम के आगमन में तैयार हो चुकी है वो तो आप जानते ही होंगे। हर तरफ धूम मच रही है, क्योंकि दोस्तों रामलला अपने भव्य भवन में पधारने वाले हैं। ये समय 22 जनवरी का है, जिस दिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। हर जगह पर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और अयोध्या को तो मानो एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। वहीं पूरे देश में इस दिन की जम के तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ लोग इस पल के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अयोध्या के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। हालांकि 22 तारीख से पहले एंट्री तो नहीं है, लेकिन राम भक्तों का जज्बा तो है बॉस। बड़ी बड़ी भीड़ प्रभु के दर्शन के लिए निकल पड़ी है। वैसे बीते दिनों में अयोध्या से दोस्तों कई हैरान कर देने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। जैसे कहीं गिद्धों का बड़ा झुंड अयोध्या में आ रहा है, तो कहीं बंदरों की बड़ी फौज, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है कि अचानक से अयोध्या में ये क्या हो रहा है। वहीं लोगों का मानना है कि अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए स्वयं हनुमान जी पधार गए हैं। वेल, अयोध्या में ही हनुमानगढ़ी नाम का एक मंदिर है, जहाँ साक्षात हनुमान जी के होने के कई दावे किए जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, प्रभु श्री राम के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं जब तक आप हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन ना कर लें। आपको बता दें, मंदिर उस जगह पे बना है जिसे राम जी ने लंका से आने के बाद हनुमान जी को रहने के लिए दिया था। ये मंदिर 300 साल पुराना है, जिसकी स्थापना स्वामी अभय रामदास जी ने अपने समय में की थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के आदेश पर हनुमान जी आज भी अयोध्या का कारभार संभालते हैं और इसके जीते जागते सबूत से हम आपको रूबरू कराते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, वैसे तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद भी काफी पुराना था, लेकिन साल 1952 से ये सियासी मुद्दा बन गया, जिसके बाद से अयोध्या में राम मंदिर के बनने की खूब मांग हुई। जिसके बाद अयोध्या में कई आपसी दंगे हुए। इन लड़ाइयों में कई बेकसूरों ने अपनी जान गंवाई, तो कुछ लोग के घर तितर बितर हो गए। देश में जगह जगह दंगे फसाद हुए, तो वहीं आतंकवादियों ने भी अयोध्या को अपना निशाना बनाने का पूरा प्लान बना लिया था। आपको बता दें, अयोध्या में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने पर बड़ा हड़कंप मचा था। जगह जगह बड़ी तबाही मची थी। वहीं आतंकवादी अयोध्या के साथ साथ पूरे देश पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। यही नहीं, अयोध्या में अपने खतरनाक प्लान को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों ने अपने कदम रख भी दिए थे। लेकिन भले ही दुश्मन जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जहां साक्षात भगवान राम वास करते हैं, वहां ना तो उनकी रची गई साजिश पूरी हो सकती है और ना ही उनके ताकतवर हथियार वहां काम आ सकते हैं। सही बात है ना फ्रेंड्स? असल में ये बात है साल 1998 की, जब आतंकवादियों ने अयोध्या को तबाह करने के लिए हनुमानगढ़ी मंदिर में RDX छिपा दिया था, जहाँ पर हर रोज भक्तों का तांता लगा रहता है। और इसीलिए आतंकियों ने हनुमानगढ़ी मंदिर को चुना ताकि अयोध्या को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन फिर हनुमान जी ने अद्भुत रीति से वो चमत्कार किया कि आतंकवादियों के रचाए गए प्लान पर पानी फिर गया। वैसे आपको बता दें, सच्ची घटना पर एक फिल्म भी बन चुकी है, जिसका नाम है इंस्पेक्टर अविनाश, और इस फिल्म में रणदीप हुड्डा लीड रोल में दिखाए गए थे। दोस्तों, हर रोज की तरह हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर भारी भीड़ लगी हुई थी। मंदिर के बाहर और अंदर हर जगह भक्तों का तांता लगा हुआ था, जिनमें कुछ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आ रहे थे, तो कुछ दर्शन करके जा रहे थे। भक्तों की बड़ी भीड़ के साथ वहां पुलिस की टीम भी तैनात थी। अचानक से पुलिस की नजर बाहर खड़ी एक जीप पर पड़ती है, जिसे देखकर पुलिस सोचती है जरूर ये किसी भक्त की जीप होगी। शुरुआत में तो ये नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन देखते ही देखते 1 घंटा फिर 2 घंटा बीत जाते हैं, लेकिन उस जीप को लेने कोई भी नहीं आता। इतनी देर से खड़ी जीप को देखकर पुलिस सोच में पड़ जाती है और कुछ समय के बाद पुलिस जीप को लेकर थाने में चली जाती है, जहां उसकी ठीक से तलाशी ली जाती है। ठीक से तलाशी लेने के बाद उस जीप में एक मोटर मिलती है, जिसके बाद उस मोटर को खोलकर देखा जाता है तो उसमें पुलिस को कुछ पाउडर जैसा मिलता है, जिसे देखकर पुलिस को गड़बड़ लगती है। इसलिए फौरन ही स्पेशल टास्क फोर्स को बुलाया जाता है, जिसे जाने माने अविनाश मिश्रा लीड कर रहे थे। इंस्पेक्टर अविनाश अपने एनकाउंटर के लिए दोस्तों काफी फेमस थे। अविनाश मिश्रा अपनी टीम के साथ जैसे ही जीप के पास पहुंचते हैं और वो पाउडर को देखते हैं, तो वो उस पाउडर को पहचानने में जरा भी देर नहीं लगाते, क्योंकि ये कुछ और नहीं बल्कि ये RDX था।
इसके बाद वो समझ जाते हैं कि आरडीएक्स पूरी अयोध्या में फैल चुका है, जिसके बाद फौरन ही पूरी अयोध्या को अलर्ट कर दिया जाता है। इंस्पेक्टर अविनाश की टीम ने अयोध्या की हर जगह छानबीन करनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद तकरीबन 1 घंटे में टीम ने हर जगह से आरडीएक्स को बरामद किया। 200 आतंकी लोग अपने इस खतरनाक प्लान से एक बार में ही पूरी अयोध्या को तबाह करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अयोध्या में हर जगह आरडीएक्स बिछा दिया था। खैर, अविनाश मिश्रा की टीम बेहद काबिल थी, जिसने छानबीन कर जगह जगह से आरडीएक्स बरामद किया। लेकिन इसी दौरान उन्हें ध्यान आता है कि ये जीप हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर मिली थी, यानी यकीनन मंदिर के अंदर भी आरडीएक्स रखा गया होगा। इस उम्मीद से स्पेशल टास्क फोर्स फौरन ही हनुमानगढ़ी मंदिर की तलाशी में लग जाती है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद भी टीम के हाथ कुछ नहीं लगता। आतंकियों ने आरडीएक्स को कहां छुपाया होगा, इस सोच में पड़े अविनाश मिश्रा थक-हार के बैठ जाते हैं। लेकिन अचानक से उनकी नजर एक शख्स पर पड़ती है, जिसने खुद को स्पेशल टास्क फोर्स की बॉम्ब डिफ्यूज करने वाली यूनिफॉर्म से ढका हुआ था। इतनी देर बाद मंदिर से निकलते हुए शख्स को देखकर अविनाश मिश्रा को शक हो जाता है और वो उसे आवाज देते हैं, लेकिन वो शख्स वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। तभी उनका शक यकीन में बदल जाता है और टीम उसका पीछा करती है, और टीम को उस शख्स को पकड़ने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। उसे पकड़ने के बाद पता चलता है कि वो टीम में से नहीं था, बल्कि वो तो आतंकी था। अब जैसे ही यहाँ पर ये आतंकी पकड़ा जाता है तो वो हंसता है और कहता है कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता, मैंने यहाँ बम लगा दिया है। साथ ही वो घड़ी में टाइम देखते हुए कहता है कि बस 1 मिनट बचा है, जो कर सकते हो कर लो। आतंकी की ये बात सुनकर पूरी टीम हनुमानगढ़ी मंदिर के अंदर आती है और वहाँ चप्पा चप्पा छानती है, लेकिन वहीं पहले की तरह टीम को कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन अभी टीम को लीड करने वाले अविनाश मिश्रा की नजर एक छोटे से बंदर पे जाती है, जो एक ठंडे पानी के वाटर कूलर पर बैठा हुआ था, और वही बंदर वाटर कूलर से निकल रहे तार को काट रहा होता है। वाटर कूलर को देखकर इंस्पेक्टर अविनाश को शक हुआ कि शायद यहाँ पर कुछ हो सकता है, पर यहाँ बंदर को देखकर वो उसे हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे वहाँ जाकर चेक किया जा सके। जिसके बाद इंस्पेक्टर ने पास में खड़े एक आदमी से उसका प्रसाद लिया और बंदर के पास फेंक दिया, लेकिन बंदर प्रसाद जो कि केला था उसे बिना लिए वहाँ से चला जाता है, और बंदर के जाते ही बॉम्ब डिफ्यूजर को भेजा जाता है। बॉम्ब डिफ्यूजर वाटर कूलर को खोलते ही बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ टाइम बॉम्ब सेट किया गया था। ये सुनकर इंस्पेक्टर अविनाश परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि बॉम्ब तो 3 सेकंड पर ही रुका हुआ है, यानी बॉम्ब डिफ्यूज हो चुका था। ये सुनते ही इंस्पेक्टर अविनाश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, और उनके साथ ही उनकी टीम भी समझ जाती है कि वाटर कूलर पर बैठा नन्हा बंदर टाइम बॉम्ब के तार को ही काट रहा था, और उसने ही टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया। जिसके बाद अविनाश फौरन ही उस बंदर को ढूंढने के लिए भागते हैं, तो क्या देखते हैं, वो बंदर तो हनुमानगढ़ी के मंदिर के शिखर पे जाके बैठा हुआ है। वो नजारा कुछ ऐसा था मानो हनुमान जी कह रहे हो कि उनके होते हुए अयोध्या नगरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जिस किसी ने इस नजारे को देखा वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ साक्षात छोटे वानर के रूप में हनुमान जी हनुमानगढ़ी में पधारे थे। उन्हें देखकर सभी भक्तों ने अपने हाथ जोड़ लिए, क्योंकि ये नजारा बेहद अद्भुत था। इंस्पेक्टर अविनाश और उनकी टीम की ये सच्ची घटना दोस्तों आज भी वो याद करते हैं और कहते हैं, अगर बजरंगबली स्वयं यहाँ पे नहीं पधारते तो शायद हनुमानगढ़ी मंदिर को कोई बचा नहीं सकता था। पर भगवान के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? सही बात है दोस्तों। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।